बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर के मुतालिक, क्योंकि इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर इनकी खबरें गर्दिश कर रही हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान ने खुला ले लिया, हारिस खोखर ने उनको तलाक दे दी। हारिस खोखर से हमारी बात हो चुकी है, हारिस खोखर से हमने इसके मुतालिक बात की है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। कौन है डॉक्टर नबीहा अली खान? डॉक्टर नबीहा अली खान वो हैं जो हर तरफ स्क्रीन पर छाई हुई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो घर बसाने के मशवरे देती रही हैं। वो नफ्सियाती डॉक्टर हैं, वो समझती हैं घर कैसे चलाए जाते हैं। वो जो हमें मशवरे देती थी, आज उनका अपना घर खत्म हो चुका है। ये उनकी दूसरी शादी थी, जो इससे कबल उनकी शादी रह चुकी है। वो उनके खाविंद अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद अब वो किसी पर एतबार नहीं करेंगी। ये वो खातून थी जो बड़ी दलेर थी, ये वो खातून थी जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी ली हुई थी। वो हर तरफ से मजबूत औरत। अब वो मजबूत औरत कहती है कि मेरी बस हो गई है। वो कहती है कि हारिस जो है वो दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहता है, उनके साथ ताल्लुकात में रहता है, वो मुझे टाइम नहीं देता, मुझ पर जो है तशद्दुद करता है। ये मुबैना तौर पर इल्जामात हैं डॉक्टर नबीहा अली खान के। जब इस पे हमने बात की हारिस खोखर के साथ, हमने उससे पूछा भाई आप तशद्दुद करते हो, आप लड़कियों से राब्ते में रहते हो? तो उन्होंने हर बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझ पर शक किया है। मैं जहां पर भी बैठा हूं मुझे उन्होंने कहा वीडियो कॉल पर दिखाओ आप किसके साथ हो। मैं दोस्तों में बैठा हूं, मुझे दोस्तों को दिखाना पड़ता था। मुझे जहां पर हूं मुझे लाइव लोकेशन देना पड़ती थी। ये हमारे प्रोग्राम में वो कह चुके हैं। मैं जब घर आता था ना 2 घंटे के लिए अपनी वालदा को मिलने, तो हर 6 मिनट या 10 मिनट बाद ना वीडियो कॉल आती थी, शक्ल नहीं दिखाओ सबकी, लाइव लोकेशन चलती थी। आप करते रहे? मैं करता रहा। हारिस खोखर ने उनके तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा अगर कोई बात करनी है सबूत के साथ करे, मुझसे जो भी पूछा जाएगा मैं सबूत के साथ वो पेश करूंगा। जब बात हमने की खुला की, जब बात हमने की तलाक की, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं करता तो क्या करता, मेरा घर इन्होंने छुड़वा दिया, मैंने छोड़ दिया। माँ बाप ने मुझे बारहा कहा कि सोच लो हारिस तुम बहुत बड़ा कदम लेने वाले हो। अब माँ बाप पे छोड़ दिए। माँ बाप का क्या रिएक्शन? माँ बाप कहते हैं हम तुम्हें समझाते थे। अब क्या कहते हैं? आप कबूल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं? अब कहते हैं जान बच गई तो लाखों पाओ। नबीहा अली खान इनसे बड़ी हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान का एक बेटा है, हारिस ने एक्सेप्ट किया। हारिस ने उनके साथ रिश्ता-ए-ज़वाज में मुंसलिक होकर जिंदगी गुजारने की कोशिश की उस खातून के साथ। चूंकि वो खातून हमेशा पॉजिटिव नजर आती हैं, वो हमेशा घर बसाने की बात करती हैं, वो हमेशा ये कहती है कि जुड़े रहने में बरकत है, तो आज उनका अपना घर जो है वो टूट चुका है। मौलाना तारिक जमील जैसे जो आलिम है वो इनकी शादी पर इनके निकाह को पढ़ाकर इनको एक नई जिंदगी की तरफ लेकर चलते हैं। इनके वलीमे पर नामवर शख्सियात आती है, दुआएं देती हैं, क्योंकि हारिस छोटा है, नबीहा बड़ी है, तलाक याफ्ता। दिलों के राज सिर्फ अल्लाह जानता है। हारिस का मकसद ये है कि क्योंकि वो अकेली औरत थी, वो लड़ती थी, उसको जरूरत रहती थी, तो इसलिए मैंने समझा कि हमारी साथी है तो मैं इसके साथ जुड़ता हूँ। जिंदगी गुजारते पॉजिटिव औरत है। अब पॉजिटिव औरत तो 8 महीने नहीं गुजार सकी, 8 माह बाद जो है ये मामला सामने आ गई, तलाक हो गई। इससे कबल इनकी कशीदगी रह चुकी है। डॉक्टर नबीहा अली खान एक चैनल में प्रोग्राम में कहते हैं अगर मेरा घर टूटा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब उनका इशारा था वो शायद अपने ससुराल की जानिब था। वो प्रोग्राम का लिंक भी हम आपसे शेयर करते हैं। मेरा अगर रिश्ता टूटा या मेरे ताल्लुक को जो है वो खराबी आई या मेरे शौहर से मुझे अलग करने की जो है वो कोशिश की गई, तो इसके जो जिम्मेदारान हैं वो भुगतेंगे। ये वो खातून है जिन्होंने हमारी तमाम खातून को, औरतों को ये दिखाया, ये समझाया कि आपने अपना घर बचाना कैसे है। और आज वो खातून खुद जो है वो अपना घर नहीं बचा सकी। हारिस खोखर कहते हैं कि ये तो वो बात हुई ना कि आप कहोगी कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो और आप खुद ना पढ़ो। एक बंदा जो है वो कह रहा हो कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो और खुद ना पढ़ता हो। अब मामला ये है कि हम जिन लोगों को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, टिकटॉक पर देखते हैं, मुख्तलिफ हम जो है प्लेटफॉर्म पर इनको सुनते हैं, हम इनको अपना मोटिवेशनल समझते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत है और जो ये कह रहे हैं हक कह रहे हैं, बिल्कुल हक कह रहे हैं, लेकिन ये खुद अमल क्यों नहीं कर रहे? आप अगर मुझे सुन रहे हैं और मैं खुद इस पर अमल नहीं करता तो फिर मेरा ये कहना मैं समझता हूँ एक फ्रॉड है, एक ढोंग है। डॉक्टर नबीहा अली खान के मुतालिक हारिस ने कहा कि अपने पहले खामद को भी ये इतना टॉर्चर करती थी कि वो बेचारा जो है वो हार्ट पेशेंट हो गया और एंड में उसकी जान चली गई। उस खावंद को भी जो है वो इसी तरह करती थी मेंटली टॉर्चर करती थी, तो उसको हार्ट अटैक हो गया। इल्जाम दे रहे हैं नहीं, ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। जुनैरा माहम जो जियो की एंकर है उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसका चक्कर है। तो मैंने जब उनसे कहा भाई आप इल्ज़ाम दे रहे हो, कहा भाई आप निकाल के देखिए उसका खावंद पहले क्या था, मालो दौलत थी, प्रोडक्शन हाउस था, काम कर रहा था, और बाद में जब वो गया इस दुनिया से तो उसके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा मैं मुकम्मल तौर पर इसके साथ, इसके घर में जहाँ ये रहती थी मैं उनके साथ रहता था, अपने घर बार को मैंने छोड़ दिया था।
اب اس سے زیادہ وہ اپنے خاوند سے کیا چاہتی ہیں؟ ایک خاتون اپنے مرد سے، اپنے خاوند سے کیا چاہتی ہے؟ وہ ایک بات ہوئی نا کہ ماں باپ کو نہیں ملنے جایا کرو ان سے، یعنی کہ جب ہم ان سے چھوڑ کے ادھر آ گئے ہیں، اب علیحدہ رہ رہے ہیں، تو اب تم کیوں، یعنی کہ تمہاری ماں کیوں اداس ہو جاتی ہیں تم سے، یا تم ماں سے کیوں اداس ہو جاتے ہو؟ اگر ہم مرد جو ہیں باہر نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے نکلتے ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کے لیے نکلتے ہیں، تو ہمیں تو نکلنا پڑے گا، ملنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی، آپ بول سکتی ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو لوگ پیڈ کرتے ہیں، مانا، مگر پھر بھی آپ کسی کو اس طرح سے قید نہیں کر سکتی۔ وہی بات جو آپ کہتی ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ مرد کو عورت پر حاوی کیا ہے، رتبہ دیا ہے، اور اگر اللہ نے دے دیا ہے تو خاتون، اے میری بہن، آپ بھی سمجھو، یہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ وہی الفاظ ہے جو آج تک آپ ہمیں سمجھاتی رہی ہیں۔ جب اسلام جو ہے وہ شوہر کو مقام دے رہا ہے تو ایک بیوی کی کیا جرت ہے کہ وہ شوہر کو جو ہے اس لیول پہ نہ سمجھے؟ اور خود ان پر کچھ بھی عمل نہیں کیا آپ نے۔ تشدد کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اسی طرح سے سوشل میڈیا پر آ جائیں، آ کر اس پر تنقید کریں، اس کو ذلیل کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی گھر کی بات اس طرح سے باہر لے کر آتا ہے؟ چار دیواری بھی رہے، عزت دار آدمی کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات گھر میں رکھ کر اس کو فائنل کر دے۔ اس طرح سے گھر چلتے ہیں محترمہ۔ مانا آپ کو اللہ نے بہت عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ نفسیات سمجھتی ہیں، تو آپ اپنا گھر کیوں نہیں بچا سکتی؟ مرد سے محبت ضرور کریں، اپنے شوہر سے، اپنے پیار کرنے والے سے ضرور محبت کریں، لیکن ایک حد میں رہ کے کریں۔ اب کیا بیچیں گی؟ اب کیا دکھائیں گی؟ آپ جب بھی تھوڑا سا آپ جب سوشل میڈیا سے کٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے وہ ایسا عمل سامنے آ جاتا ہے، ایسی چیز آپ سوشل میڈیا پر لے کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ٹرینڈ میں چلی جاتی ہے۔ کبھی آپ کسی نجی سوسائٹی پر الزامات لے کر آ جاتی ہیں، کبھی آپ کا کسی اینکر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کسی، مطلب آپ کو شوق ہو گیا کہ آپ نے خبروں میں رہنا ہے، آپ نے مشہور رہنا ہے، آپ کو یہ جو ہے نا وہ عادت پڑ چکی ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ مہربانی فرمائے اپنے بچوں کو، آپ خود بھی جو بھی دیکھ رہا ہے اس سے التماس ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کو لگتا ہے، تو اس پر عمل کرے۔ اب جب وہ سوشلائز نہیں رہا، وہ اپنے کام پہ نہیں جاتا تھا، تو جو بندہ بزنس پہ یا کام پہ نہیں جاتا اس کو توجہ نہیں دیتا، کیا ہوتا ہے؟ کام بند ہو جاتا ہے نا، تو اس کا بھی کام بند ہو گیا تھا۔ حق کی بات سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو اپنا رول ماڈل بنانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس کردار کا حامل ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد شیخ کو دے اجازت، اللہ حافظ۔